C4H8O में एक ही एल्डिहाइड मिल रहा है तुमको, ब्रांच ब्रांच करके और एल्डिहाइड नहीं मिलता है। हम्म। और उसमें 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड लेके वो ब्रांच में कर देते क्या। 2 कार्बन का तो नहीं होगा, लेकिन 3 कार्बन का तो होगा ही। ये बताए थे कि नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो, पारा, मेटा, देखो इधर अब अल्डिहाइड में यदि OH लगा हुआ है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस अल्कोहल से ज्यादा की कम, ये सब बताए थे। नाउ अल्कोहल का रिएक्शन दूसरा होगा ये, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड हैलाइड। देखना बिल्कुल आसान है, CH3CH2OH, एसिड हैलाइड CH3COCl, है ना। यहां से क्या जाएगा, है ना, हाइड्रोजन हटता है तभी तो एसिडिक बिहेवियर कहते हैं, H जाएगा और ये Cl। चलिए ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जरा देखिए क्या बन जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस Cl, ईस्टर विथ फ्रूटी स्मेल। कोई फिनॉल होगा और इसको यदि हम किसी एरोमेटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे, C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजोइल क्लोराइड, है ना, कौन क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, Cl यहां से हटेगा, H यहां से हटेगा, Cl यहां से हटेगा, अल्कोहल का एसिडिक होता है इसलिए H हटेगा, तो CO। अब इसको ऑक्सीजन के थ्रू ये रिंग लो, है ना, इसका नाम क्या था, इथाइल इथानोएट था उसका नाम। तो इसका क्या नाम होगा, सबसे पहले इधर वाले का नाम लिखाएगा, फिनाइल बेंजोएट। चुप रह के पढ़ना चाहिए, चुप रहो पहले, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट, हाँ कॉन्सेंट्रेशन में रहोगे तभी तो पढ़ो।
हो गया, यानी ये भी ईस्टर ही है, एरोमेटिक ईस्टर है ये, है ना, पूरा मॉलिक्यूल ही एरोमेटिक है। दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा सिस्टम एरोमेटिक है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है क्या, ये इधर जाएगा, ये इधर है, यहाँ भी रिजोनेंस, बाकी दोनों जगह रिजोनेंस देख ही रहे हो क्या। होल सिस्टम इज कंजुगेटेड मोस्ट स्टेबल ईस्टर। तीसरा, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, CH3 CH2OH, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या एनहाइड्राइड बॉन्ड देख रहे हैं, एनहाइड्राइड बॉन्ड यहाँ पे, ये टूटेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन के पास माइनस, यहाँ ऑक्सीजन के पास माइनस, हाइड्रोजन के पास प्लस, तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करा दो, O CH2 CH3 प्लस CH3 COH। अब ये अलग बात है कि यहाँ जो CH3OH मिलता है, थोड़ा सुनते भी रहना चाहिए, ईस्टर बना और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब इस एसिड से भी इथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर जाता है, और इससे भी बना देगा CH3CO CH2 CH3। यहाँ भी वही हुआ है कि ये वाला H हटा यहाँ से, और यहाँ से OH निकल गया, तो बन गया ईस्टर, यानी दो मॉलिक्यूल ईस्टर का फॉर्मेशन। गधा आदमी, तू बोलते काहे रहता रे, तू खुदे डिस्ट्रैक्शन है, तेरा मोबाइल तो पता नहीं क्या होगा। तू खुद ही डिस्ट्रैक्शन है तुम। और जैसे तुम मोबाइल को हटा के वहां रख दिया, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जाके तुम कोना में बैठ जाओ अकेले। ये तुम्हारे बनाने के लिए दिए हैं।
बनाए दोनों मॉलिक्यूल्स, फिर बनाओ, खाली बोलता रहता है। क्या बना दिए, बना दिए, क्या बनाए, तो यहीं पर ना, यहां से ऐसे, क्या, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, प्लस, इस ऑक्सीजन पे यही वाला ला करके यहां जोड़ देना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस CH3 COH, अब COH में फिर CH2OH रिएक्ट कराना है, इसमें रिएक्ट कराना है एक मॉलिक्यूल और अल्कोहल, तो फिर से क्या होगा, अल्कोहल तो H ही देगा, ये OH देगा, दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O CH2 हो गया। हो गया। अभी एक रिएक्शन और देते हैं, बनाना आपको है, माथा दर्द का दवा बनेगा, हाँ, OH
जरा इसको बनाइए। दोनों जी इनको आधा ही पढ़ना है, इसी बैच में टारगेट कर लेंगे, ठीक है। फीस आधा ही बता क्या, दिल्ली में अभी आई है ना, नहीं कर देंगे। अभी जिस समय में आई ही है, सबकी कोचिंग का यही है ना, क्योंकि सेशन तो इनका मई में ही परीक्षा होगा, हर परीक्षा मई में होगा, आईआईटी वाला अप्रैल में होगा, तो हर जगह पे यही सिस्टम, सिलेबस चल रहा होगा पहले से। ये बैच हम लोग का जुलाई अगस्त स्टार्ट हुआ, एक महीना छुट्टी था इसलिए सिलेबस बचा हुआ, मार्च तक चल जाए, हर जगह यही। अब रहा बात अलग से, तो अलग से यदि चाहेंगे पूछेगी तो हम बताएंगे, है ना। कुछ यूट्यूब पर वीडियो वगैरह उपलब्ध होगा, ऐप पे भी पढ़ सकते हैं। पुराना कुछ आ रही है कि हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आकर के हमसे समझ लेगी कि सर ये बात समझ में नहीं, उस तरह से हम इसका हेल्प कर सकते हैं ना। यहाँ पर सारा सेटअप है, यूट्यूब वगैरह पर, एप्लीकेशन वगैरह पर भी मोबाइल से जाकर के एक आध चैप्टर निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं समझ में आए उसके लिए फिजिकली आकर करके समझ लेना। अभी फरवरी मार्च में हम लोग को थोड़ा छुट्टी रहता है, बैचेज कम रहता है क्योंकि 12th खत्म हो चुका है, ठीक है। तो 11th और टारगेट 12th का 4 गो बैच का टाइम अभी खाली चल रहा है, ठीक है। 6,000 फीस आप बता के बात कर लीजिए, यदि चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए बनाए बनाए क्या, नहीं ना बना, ये आईटी वाला मटेरियल है, वहां पर एक खाली अल्कोहल अल्कोहल नहीं करता है, वो ऐसा दे देगा। आपको समझना ये था कि मॉलिक्यूल ये है तो हाइड्रोजन न हटेगा इसमें, OH का, हम उसको काहे के लिए देखें, है ना। तो यहाँ से भी H हटाएंगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पड़ेगा, H हटा दिए और यहाँ पर ये बॉन्ड को तोड़ दिए, यहाँ प्लस चार्ज हो गया, इसको उठा करके यहाँ जोड़ देंगे, बात खत्म। तो और क्या, तो क्या बनेगा देखो, बन जाएगा ये COH तो रह ही जाएगा, और यहां पर जो है ऑक्सीजन रह जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा COCH3, क्या, और दूसरा एक मॉलिक्यूल जो है CH3COH रह जाएगा इसी में, क्योंकि मॉलिक्यूल स्पेशल देख के रखा था। इसको बोलते हैं सेलिसाइक्लिक एसिड, कॉमन नाम सेलिसाइक्लिक एसिड, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसको बोलते हैं एसिटाइल साइक्लिक एसिड, एसिटाइल सेलिसाइक्लिक एसिड, और इसी का कॉमन नाम है बाबू एस्पिरिन, है ना, एस्पिरिन। यही दवाई डिस्पिरिन नाम के दवाई में होता है, डिस्पिरिन का कंपोजिशन यही होता है ना, एस्पिरिन, है ना। डिस्पिरिन ट्रेड नेम है, बाजार का नाम है। ये जो है एंटी एनाल्जेसिक, एंटी एनाल्जेसिक नहीं, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक है, और साथ में ये एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार के अगेंस्ट काम करेगा, एनाल्जेसिक मतलब दर्द के अगेंस्ट काम करेगा, और ये है एंटी इंफ्लामेटरी,
और इस कोरोना में जो है ब्लड थिनर का काम भी कर रहा था। तो ब्लड थिनर का काम करके, ब्लड थिनर का काम करके एक कोरोनरी हार्ट अटैक में काम आने लग गया। कोरोनरी हार्ट अटैक। एक और ट्रेड नेम से भी आता है इक्वोस्प्रिन, है ना, इक्वोस्प्रिन। हाँ, इन्फ्लामेटरी, कहीं स्वेल कर जाएगा तब भी काम आएगा। डिस्प्रिन, इक्वोस्प्रिन सब ट्रेड नेम है, कंपनी अलग अलग बनाती है, वो अपना नाम रख देती है। इसका केमिकल कंपोजिशन यही एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये हर दवा के साथ होती है। जो इतनी सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां हर दवा बना रही है, तो हर दवा बना रही थी वो नाम रख रहा है। अब जैसे पैरासीटामोल केमिकल कंपोजिशन है, दवाई का नाम डोलो, कालपोल, क्रोसिन, पायरिजेसिक, तो ये सब अपना अपना दवा बना करके नाम रखा है। तो ये एस्पिरिन का कॉमर्शियल यूज है। अब तुम लोग ये बनाओ छोटे में, CHO, बना, इसको बोलते हैं सैलिसाइकल डिहाइड। ये सब आता है, इसलिए आता है कि बचपन गड़बड़ करता है, COH को कुछ तंग उंग करने लगेगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए आता है। बन गया। एगो रिएक्शन लिखे हैं बस वैसे ही, अलग से ही, मतलब टॉपिक से हट के है, जरा देखो तो प्रोडक्ट बनता है तुम लोग से। जनरल चेक, क्या बनाई बनाओ। जनरल चेक है, बाकी आगे हम पढ़ा दें सिलेबस। बना, क्या बनाई? देखें, वही छड़ा के CL जोड़ दी। क्या?
उधर हो गया है ना, मतलब वही बनाए हो गए। ये CHO यहाँ पे जैसे था वैसे छोड़ दिए, और यहाँ पे O के साथ CO CH3 जोड़ दिए, है ना। एसिटाइल सेलिसाइकल डिहाइड, इसका नाम होगा एसिटाइल सेलिसाइकल डिहाइड, है ना। एसिटाइल सेलिसाइकल डिहाइड एक्चुअली में मलहम, दांत खाज खुजली, ट्रेड नेम सेलिकल भी आता है। देखो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला रिएक्शन ऑक्सीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये ल्यूकास रिएजेंट है, पहचान रहे होगा। तो ये Cl ही तो देता, OH हटता Cl जुड़ता, लेकिन जोड़ नहीं पाएगा क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है ना। तो ऐसे में रिएक्शन नहीं कराना है। कल एक बच्चे को दिए चेक करने के लिए, तो उसके पापा आ गए थे, तो एक आध को रिएक्शन पूछ दीजिए सर, तो पूछना पड़ा, पूछ दिए थे। अब जबरदस्ती पूछवा दिए। हाँ हाँ, बस वो कोटा उटा से पढ़ के आया है, कोटा से एलन से पढ़ा होगा। तो बचपन का तो सब जगह का दिक्कत यही ना है। देखो प्रोडक्ट बनाया था ये, इसीलिए दिए कि तुम लोग इतना पागल तो नहीं ना है। OH रहने दिया, डबल बॉन्ड थोड़ के Cl ठोक दिया। तो हम कहे चलिए ठीक ही है, देखिए एक आध को रिएक्शन से पूछ के क्या होगा, लेकिन इस तरह का गलत तो नहीं करोगे ना। हाँ हाँ, ये नो रिएक्शन में जाता है। एक एराइल अल्कोहल विनाइल अल्कोहल का रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि रियोनेंस होता उसमें। अब वो कैसे पूछता है हम बताएंगे, पूछता कैसे है। नाउ रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। जब केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर रहे थे तो बताए थे कि अल्कोहल में दो तरह का बॉन्ड टूटता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटता है तो यह कार्बोकैटायन जैसा बिहेव करता है ना। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज है, फॉर्मेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, और ये सारा रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। पहला चैप्टर में ROH था, देखिए अभी वहीं से रिएक्शन दिए थे। ROH था, इसमें ल्यूकास रिएजेंट HCl ZnCl2 लेके आते तो RCl बन जाता था ना, प्लस H2O। याद करिए इसमें PCl3 डाले थे तो बना था RCl प्लस 3 मॉलिक्यूल RCl बना था इसमें, H3PO3। कैसे बना था ये भी बताए थे। PCl5 लेके आए थे तब भी RCl बना था, प्लस POCl3 बना था, प्लस HCl बना था। इसमें SOCl2 डाले थे तो RCl बना था, प्लस SO2 गैस रिलीज हुआ था, प्लस HCl, है ना। और ये SNI रिएक्शन मैकेनिज्म था, बताए थे हम आपको। और इसमें HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में RI बना देगा, प्लस H2O, है ना। NaBr प्लस H2SO4 डाले थे इसमें तो RBr बन गया था। इतना रिएक्शन अल्कोहल कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को टूटने की वजह से करता
है ना। और वहां बताए थे कि इस सारे रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से, चूंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होकर बनता है। सारे रिएक्शन में बताए थे कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, और रिंग एक्सपेंशन भी होगा, है ना। बस याद दिलाते हैं आपको, द रिएक्शन occurs through फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री। यही आर में उस समय बताए थे आपको, दो वो अल्काइल नहीं रहेगा आर में, दो चीज नहीं रहेगा। आर नॉट इक्वल टू CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ऐसा नहीं रहेगा। और एक कौन नहीं रहेगा, एराइल अल्कोहल भी नहीं रहेगा, है ना। ये याद रखिएगा बहुत सेपरेटली। बाकी हर अल्काइल ग्रुप रह सकता है। लिखे। हो गया। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
देखो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, यदि तुम्हारे कभी क्वेश्चंस में डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का नाम आए ना, कोई भी एसिड चुनना, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में कोई भी एसिड चुनाएगा, क्योंकि एसिड कैसे याद रखोगे, देखो बता रहे हैं, बाथरूम के फर्श पे कभी एसिड गिरता है तो देखते हो जितना दूर में गिरेगा उतना दूर वाइटे हो जाता है। वाइट इसलिए हुआ कि वहां का मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर, दैट इज डिहाइड्रेट। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, मोर कॉमनली यूज होता है। कहीं पर H3PO4 भी लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट, तो वो भी होगा इनसे। इसके अलावा एगो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, एक्चुअली में P2O5 वाटर के प्रेजेंस में यही बनाता है H3PO, तो P2O5 भी क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो अब अल्कोहल में आप डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डालिएगा CH2OH और यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा आपको बताइए। पॉसिबल मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा, सिंपल तो कहानी है। नहीं, पॉसिबल मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो कहां से निकालिएगा बताइए, ये वाला OH और ये वाला H, ये वाला OH, ये वाला H, डिहाइड्रेट करना मतलब वाटर ही तो निकालना है, तो CH2 डबल बॉन्ड अल्कीन का फॉर्मेशन प्लस H2। चूंकि बहुत बात है इसमें, देखना है गौर से, CH3OH यहां पे कहता है कि 85% H3PO4 इस्तेमाल करने से ही रिएक्शन हो जाएगा। उसी कार्बन से हाइड्रोजन मत निकालना, उसके बगल वाले डबल बॉन्ड CH2, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें 20 ही प्रतिशत H3PO4 लगाना है। क्या कहना चाह रहा है ये, कॉन्सेंट्रेटेड 85%, 20%, क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी जाता है डिहाइड्रेशन, तब 2 डिग्री, अब 1 डिग्री। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, रिएक्शन अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसका मैकेनिज्म भी देखना होता है। क्या दिक्कत?
इसमें जो सवाल आता है ना एडवांस लेवल में, थोड़ा सा ज्यादा रीच का आता है। देखो कैसे सवाल को करेंगे। हो गया ना? पीछे हो तो क्या, पीछे कर देंगे मैकेनिज्म। हम मिटाते हैं इसलिए कि प्रेशर बने आप लोग, जल्दी से लिख दीजिए। और क्या, लिखे भी नहीं करते हैं। तो दिमाग खराब रहता है ना। देखो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो H2SO4 कोई भी एसिड रहेगा, कोई भी एसिड होगा तो H प्लस HSO4 माइनस देगा ये। 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं सीधा सीधा। क्या सिखाते हैं गांव घर में, क्या होता है गांव घर में, ये होता है उल्लोन पेयर है, OH प्लस है, बिना इलेक्ट्रॉन का घूम रहा है, और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना। जैसे आप लोग गांव जाते हैं तो घूमने जाते हैं, अब बर पीपर के पेड़ पे आदमी सब बैठल रहता है, बेरोजगार आदमी, वो तुरते बंसी फेंकेगा, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ बैठो, नहीं, जोड़ देना चाहेगा। वो जोड़ लिया तुमको, OH H, ऑक्सीजन पे चार्ज पड़ जाएगा प्लस। इसको कहते हैं एक्चुअली में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, इसको कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है स्टेबल तो है नहीं, चूंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन तो ले ही लेगा, नहीं लेगा क्या? अब देखो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताना रहता है मेरे साथ। CH3 प्लस निकल गया HOH, पानी तो यहीं पे निकल गया। अब वो जो कार्बोकैटायन है ना, उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। क्या, और ये बना देगा CH3 CH2 CH प्लस H प्लस, है ना। और ये जो H प्लस बनाया वो पहले से बना हुआ HSO4 माइनस के साथ चला जाएगा, और फिर से क्या बना देगा, H2SO। चूंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाला मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा स्टेबल, है ना। तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फॉर्मेशन काहे लिखे, प्रोटोनेशन से भी आप लोग का काम चल जाएगा। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये तीसरा स्टेप को कहते हैं डीप्रोटोनेशन। अभी एडवांस वाला सवाल नहीं आया है इसमें।
एडवांस में थोड़ा सा इससे ऊपर और एक बात है, जाओ तो। कौन काम करने जाते हो? ए, कुछ अकेले में पढ़ाते हैं? हम लोग तो सामूहिक रूप से पढ़ाते हैं। सामूहिक बात। तो नंबर नहीं बताता है तब ना ये सब बात बोलना पड़ता है। कहते एगो एगो है, अरे कोई होंगे, ये फलाने सर के यहाँ जाते हैं पढ़ने। कहते एगो एगो, इसलिए पूछे। एगो मतलब कि प्राइवेट में है। अरे लड़ना नहीं है, सवाल देखिए आईटी वाला क्या है समझिए। जो आईटी वाला सवाल है ना वो क्या है, वो देखिएगा। कहते हैं कि हाइड्रोजन कैटलिस्ट से आया, हाइड्रोजन फिर बाहर निकल गया, कौन वाला हाइड्रोजन, है ना? तो डी कर कर करके आपको दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग DHSO4 यदि लिख दें, है ना, या एगो को आइसोटोपिक हाइड्रोजन लिख दें, पहले लिख लिए हो तो उसी में हम करेंगे। है ना? देखो, अब इसी को थोड़ा सा आपको ऐसे कर करके दे देता है, यहाँ पे H2SO4 नहीं, DHSO4, DHSO4, ठीक है? तो ये जो निकलेगा ना वो D+ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अटैक किसके पे होगा? तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, वो कौन जुड़ेगा? तो D यहाँ पे आ गया। तो HOH की जगह पर क्या निकल जाएगा? DOH। और ये जो H निकला ये तो H है, बन क्या जाएगा? इससे पता चला क्या कि एसिड से जो हाइड्रोजन निकलता है वो वाटर में चला जाता है, और जो हाइड्रोजन कार्बोकेटायन में है वही हाइड्रोजन बाद में निकलता है ना? इसीलिए H2SO4 को यहाँ पे हम लोग डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट के नाम से जानते हैं। कोई कैटलिस्ट कह देता है तो गलती हो जाता है ना? ऐसे एरो पे ऊपर में कैटलिस्ट लिखाता है, लेकिन कैटलिस्ट नहीं, वो रीएजेंट है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है रिएक्शन में। और कैटलिस्ट को डिफाइन किया जाता है कि भाई वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट ही नहीं करता रिएक्शन। तो ये रेडियो एक्टिव दे कर करके पता लगा रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी का एक एप्लीकेशन ही है कि रिएक्शन में कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, किससे जुड़ा हुआ आइटम कहाँ जा रहा है, ये पता लगाने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आइटम का प्रयोग करते हैं। और यही वाला डी इधर भी दे सकता था। इस मैकेनिज्म को जानने के बाद आपको यही होगा कि थोड़ा ढंग से देख लेना है। बढ़े नेक्स्ट, हम लोग के पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से
अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देने से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अल्कोहल इसको ऐसे लिखते हैं, बहुत बड़ा मसला नहीं है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3, HNO3, पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट PCC। एरियल ऑक्सीडेशन भी होता है, हवा में रख के। इसी वजह से दारू पीने वाले लोग जो हैं, दारू निकालने के बाद ढक्कन बंद कर देते हैं, नहीं तो यदि उसमें हवा चला जाता है तो अल्कोहल फाइनली एसिड बन ही जाएगा, है ना। तो पीना था अल्कोहल, पी जाएंगे एसिड। अब पेपर में छप जाएगा मामला। अब प्राइमरी अल्कोहल देखो हो क्या रहा है, देखना बिल्कुल आसान है। CH2OH होता है, और इसमें हम लोग कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, RCHO प्लस H2। अब RCHO में जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बन जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन RCOH। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल अल्डिहाइड नहीं बनाता है, ये सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की बात हो रही थी, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है CrO3, यानी CH3OH ऑक्सीडाइज कराएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, काम वही हुआ है, लेकिन फॉर्मेशन किस चीज का हुआ है, कीटोन। और कीटोन जो है ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है, और यदि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन में जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगा। तो अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है, वहां देखें। वो ऐसे सवाल लिखो, पॉलीमर है वो क्रोमाइल क्लोरेट का, तो आपको जानना है क्रोमाइल क्लोरेट में ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बन जाएगा,
देखना, यदि ये डबल बॉन्ड है और अल्कोहल भी है और हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का इस्तेमाल कर दिया हुआ है, क्या बनेगा? तो इधर जो देख रहे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ एक ऑक्सीजन, इसीलिए डबल बॉन्ड को बचाने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे, जो बन रहा है वही बनेगा CHO, और ऑक्सीडेशन में रख दिए थोड़े लंबे समय के लिए तो फाइनली एसिड तो बन ही जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 या कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, ये दोनों के प्रेजेंस में, है ना। इसलिए डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल का, अल्कोहल मॉलिक्यूल का जिसमें डबल बॉन्ड हो, उसको ऑक्सीडाइज करना है KMnO4 और K2Cr2O7 से, तो जानिएगा ईथर बन जाएगा यहाँ साइक्लिक। ठीक है, इपॉक्साइड कहते हैं या इथिलीन ऑक्साइड कहते हैं उसको, या ऑक्सीडेंट कहते हैं। इसीलिए पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट ऐसे ही मॉलिक्यूल में इस्तेमाल करना है जहां पे डबल बॉन्ड है। हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल जनरली ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल not undergoing oxidation। इसके पीछे का कारण है 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कीन बन जाता है, अल्डिहाइड कीटोन नहीं बनता। तो हाइड्रोजन जोड़ने के बजाय उसमें अल्कीन ही बन जाता है। हो गया। प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, देखना, प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब, देखो 573 केल्विन पे, ये लैंग्वेज में लिखा रहता है, ये लिखने से ही आपको पकड़ना है। प्राइमरी अल्कोहल का वेपर यदि रेड हॉट कॉपर ट्यूब में 573 केल्विन से पास होगा तो बनेगा क्या? अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल वेपर रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करेंगे 573 केल्विन, तो ये बनाएगा कीटोन प्लस हाइड्रोजन। लेकिन यहीं पर 3 डिग्री अल्कोहल वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करेंगे 573 केल्विन पे ही, तो बना देगा अल्कीन। तो डज नॉट अंडरगो इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, है ना, इट अंडरगो इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल does not undergo in dehydration reaction. However, it undergoing dehydration reaction.
when passed through red hot कॉपर ट्यूब, है ना। कारण साफ है, देखिए CH3OH, यहां पे रेड हॉट कॉपर ट्यूब 573 केल्विन पे क्या होता है जरा समझ रहे हैं? ये निकल जाता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, इसलिए ये बना देता है CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 प्लस निकल जाता है H2O। तो ये अलग से सेपरेटली याद रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल वेपर, ये चूंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के लिए ये बॉन्ड टूट जाता है यहाँ से। अल्कोहल फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश, फिर एक दिन ईथर, आधा घंटा और बैठोगे तो फिनॉल भी पढ़ा सकते हो। ठीक है बैठो। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में 2-4 गो रिएक्शन है, राइमर टाइमन और क्या है उसमें, हो जाएगा आधा घंटा। कई बजे से क्लास है तुम लोग का? नहीं है तो नहीं है, तो क्या दिक्कत है? तो 2 से 4 का टाइमिंग देता है, 2-4-5 को बच्चे सब नहीं आते, तो सब फोन तो की थे कि 2 से 4 में रहेगा तो जाए। मतलब क्या हो गया, मतलब शिकायत नहीं है कि मास्टर सब जो है टाइम जो है नहीं मैनेज करते हैं यार, क्या किया जाए। नहीं 2 से 4 में क्या बिगड़ जाता है, एक वही मैथ अकेले जाता है पढ़। जी, जब बोलती है कि अब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे चाहे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक ही पढ़ेंगे, कितना खराब लगता है सुन के। लिखा किसी भी तरह का कोई भी अल्काइल ग्रुप वाला अल्कोहल रहेगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब याद रखना 573 केल्विन। लिखा फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, is common type of chemical reaction in phenol. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब OH ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, डायरेक्ट द इनकमिंग electrophile at ortho and para position. और इसके लिए कुछ करना नहीं होता हम लोगों को, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और यहां जाएगा। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रहा है, बनाने आता ना, भुलाया नहीं ना। क्या समस्या है बालक?
बड़े बगल में। अब देखिए यहां पे लिख देंगे OH। इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेते हैं। Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये OH यहां पे Br लग जाएगा। OH बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? ये पूरा बात हम किए हुए हैं पहले से, है ना। केवल ब्रोमीन वाटर होगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ यही है, ब्रोमीन वाटर यानी एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। तो वो तो कैसे होगा ये बताएं, अभी भी बता दिए। ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी थी, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ पे? और यहाँ पर जो है ज्यादा कंसंट्रेशन के वजह से OH तो है ही है, यहाँ भी Br लग जाएगा, यहाँ भी Br लग जाएगा और यहाँ भी Br। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे HNO3, तो NO2 प्लस बनाता है ये। OH पैरा नाइट्रोफिनॉल और OH ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सुनना, यहां पर एक बात करना होता है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। मेजर तो यही बनेगा, मेजर पारा ही बनेगा, स्टीम वोलेटाइल। मतलब कि इस मिक्सचर में स्टीम पास करते हैं, वाटर वेपर। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम के साथ वेपर बन के निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? तो लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों लो बॉइलिंग पॉइंट है? तो इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे लग रहा है ना, EH और EO के बीच, है ना। और ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्यों हाई है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखेगा कैसे? देखो मैं तुरंत बता देते हैं। पीएच है, एक तरफ OH और एक तरफ NO2 तो है ही है। अब दूसरा मॉलिक्यूल का HO और पीएच, NO2 इसमें जोड़ेंगे, पीएच रिंग बना दिए। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिखाई दे रहा है? इसको टेढ़ा कर दिए, पीएच। तो दो वो मॉलिक्यूल देख रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल का जुड़ा हुआ आपस में, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी और देखना है, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो OH के हाई कंसंट्रेशन से जहां जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी वहां वहां जुड़ जाएगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइब्रोमोफिनॉल।
फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के लिए तुमको पता ही है, CH3HCl एनहाइड्रस AlCl3। और CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 OH C डबल बॉन्ड O। एक और बन जाएगा ऑर्थो वाला भी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पहले से नहीं जान रहे थे वो वही है Br2 इन CH2, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर अलग है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है और पारानाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है ना। मिक्सचर में स्टीम पास कर देते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वेपर बन के निकल जाता है। कहाँ है बाप, थोड़ा सा तो ठीक है, तो उतना टेंशन में काहे रहे है। इसमें भी कोल्बे रिएक्शन है अलग से और राइमर टाइमन रिएक्शन है ना। और तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको समझाना भी है, उसमें समय लगेगा। कोल्बे राइमर टाइमन बचा है। तो 2 से 4 में कंफर्टेबल नहीं है तुम लोग। कितना बार आने के लिए क्या है, एक बार जैसे चले जाओगे तो फिर 2 से 4, 4 से 6 इधर नहीं है ट्यूशन। तो सर एक ठो कॉमन करने वाले थे फिजिक्स वाले सर ना, और 4 से 6 भी करेंगे।